भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? कभी भी भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा शिव जी की पिंडी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप में से 99% और लगभग 100% लोग शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले शिव को ही जल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? सीधा लोटा लिया और पिंडी पे हर हर महादेव हर हर गंगे बोला और चढ़ा दिया, जबकि शिव को ऐसा जल चढ़ता ही नहीं। अगर सीधा जल शिव को चढ़ाओगे तो वो तुम्हें शक्तिहीन कर देंगे। आज समझना कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और आपने खूब सावन में शिव जी ढारे हुए हैं, पर ए बार के श्रावण में हम बता रहे हैं कि अब जल कैसे चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। आज की कथा में जरूर ध्यान से सुन लेना। और अगर सीधा लोटा भर के चढ़ा दिया तो तुम शक्तिहीन होते जाओगे धीरे धीरे। अब चाहे वो खान पीन की शक्ति हो, चाहे बोलचाल की शक्ति हो, चाहे चरित्र की शक्ति हो, चाहे विचारों की शक्ति हो। आज व्यक्ति विचारों से भी शक्तिहीन हो गया। जितने लोग अभी पंडाल में कथा में बैठते हो तो कथा भर पता है क्या सोचते हो? जैसे जैसे कथा सुनते हो वैसे वैसे तुम्हारे विचार बनते हैं। अब हम भी मंदिर जाएंगे, अब हम भी पूजा करेंगे, अब हम भी किसी से गलत नहीं बोलेंगे। मतलब सोचते हो कि नहीं सोचते? कब तक? जब तक पंडाल में बैठे हो तब तक। और जो पंडाल के बाहर जाओगे तो चंडाल के चंडाल ही हो जाओगे। ये क्या है? ये हमारे भीतर शक्ति नहीं है विचारों की, कि एक बार जो संकल्प ले लिया मतलब ले लिया। तो यहां तो संकल्प तुमने कर लिया, पर उस संकल्प की शक्ति नहीं है, तो वो पंडाल से तुम्हारे घर तक नहीं गया। पंडाल से घर तक वो नहीं गया। आज जल चढ़ाने का नियम जरूर सुन लेना और फिर देखना कि तुम्हारे हर काम में शक्ति कैसे आती है। तो जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को जल चढ़ा के नमस्कार नहीं किया, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तो कल शौनक ऋषि सूत जी को से कथा सुन रहे थे और सूत जी ने कल बताया कि भगवान शिव काशीपति कैसे बने। तो शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब आप ये बताओ कि हमने सुना है कि भगवान तो कैलाशपति हैं, तो क्या कैलाशपति शंकर अलग हैं और काशीपति शंकर अलग हैं, या ये दोनों एक हैं? कैलाशपति कौन है और काशीपति कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, काशीपति और कैलाशपति में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना, काशीपति कौन है और कैलाशपति कौन है? आसीत कामपले नगरे सौम्याजी कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञ दाख्यातो यज्ञ विद्या विशारदा।
कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। काशीपति और कैलाशपति का अंतर बता रहे हैं। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। यज्ञ विद्या विशारदः, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। नित्य संध्या करना, पुराण वाचना, अग्निहोत्र करना, ये ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए। खाली ब्राह्मण की जाति में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। ब्राह्मण की जाति में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। और अगर जाति का अभिमान हो गया हो तो कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। परमात्मा के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना। परमात्मा के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस जाति में गए और तुमने कौन सा कर्म किया। अब बहुत बड़ी जात में भाई और कौठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो तुमसे अच्छा तो वो छोटी जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास थे। कम से कम उनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। आज तुमने शिशियों की शिशियां खाली कर मारी। ऐसी जाति से कुछ नहीं होने वाला। तो जाति का अभिमान बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमात्मा के घर तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा। तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। राम। तो यज्ञदत्त दीक्षित नाम का जो ब्राह्मण था, उसके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त दीक्षित जितना सत्कर्म में आगे था, पुत्र उतना ही बिगड़ गया। और एक बात और आज ध्यान से सुन लो। अगर संतान रोगी है तो ये उसका स्वयं का प्रारब्ध है। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। संतान अगर रोगी है तो माता पिता का कोई दोष नहीं है, ये उसका स्वयं का प्रारब्ध है। पुत्र अगर गरीब है तो ये उसके पिता का दोष है। पिता के दोष के कारण संतान गरीब होती है। पिता के दोष के कारण संतान निर्धन रहती है। संतान अगर कायर है तो कहीं ना कहीं उसके वंश में दोष है। संतान अगर डरपोक है और कायर है तो उसके वंश में दोष है। और संतान अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो कहीं ना कहीं माता की परवरिश में दोष रह गया है। माता की परवरिश में कमी रह गई है, इसलिए संतान गलत रास्ते पे चली गई। इसीलिए मैं बार बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना। बुरी नजर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी जितनी बुरी संगत प्रभाव डाल देगी।
अपनी संतान को संभालो। संपत्ति सब कुछ नहीं है। और हम लोग संपत्ति क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं कि हमारी औलाद सुखी रहे। राम कहो राम, राम राम राम, राम 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 राम। बस थोड़ी सी आवाज भर बढ़ा दो इनकी। राम 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 राम। नमो श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितान् साचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को।
आस तो लगी है प्रभु, करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय राम। चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए। नासत विघ्न अनेक, पुनि प्रभु मोहि न विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा, रामानंदाचार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य